पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं और आप बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने प्यार ना किया होता तो हमारे पास आज मृत्यु से अनंत जीवन का मार्ग ना होता। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हम सुसमाचार सुनकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर इस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और बिना इन दोनों के हमें अनंत जीवन के बारे में पता भी नहीं चल सकता और हमें मिल भी नहीं सकता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु, आपने हमारे लिए सब प्रयोजन किया है। हमारा जीवन आपको समर्पित होता जाए और हमारा समर्पण आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु, हम जीवित ना रहें वरन मसीह मुझ में प्रकट हो और मसीह दिखाई दे, ताकि उसकी महिमा इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 72 है और आज हम देखेंगे लिविंग लाइफ इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में जीवन। सबसे कल हमने जो देखा था वो था उद्धार प्राप्त करना। उद्धार प्राप्त करने में हमको कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास करना है। विश्वास, और जो व्यक्ति विश्वास वास्तव में कर लेता है सुसमाचार पर, उसकी पहचान ये है कि वो मन फिराता है सांसारिक बातों से, सांसारिक विधियों से और शारीरिक कामों से, हर चीज से वो मन फिराता है और उसके मन फिराने को देखकर परमेश्वर उसके पापों की क्षमा देता है और क्षमा के साथ साथ उसको पवित्र आत्मा देता है। पापों की क्षमा उद्धार प्राप्त करना है और पवित्र आत्मा इसलिए देता है ताकि हम आगे को अपना जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार व्यतीत करें। इसलिए सुसमाचार में दो भाग हो जाते हैं। पहला है हमारे प्राणों को वो रेस्क्यू करता है और सेकेंड पार्ट हमारे प्राणों को रिस्टोर करता है, यानी दोबारा हमको पुनर्स्थापित करता है। हमारे प्राणों का उद्धार ये रेस्क्यू है, वो हमें बचाता है और उसके इसको बचाने का मतलब, माफी का मतलब उसने हमें बचा लिया। और पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हमको फिर से पुनर्स्थापित करे, यानी हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से लोगों को ये पता चले कि हम जीवित परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। इसलिए आज हम इसके दूसरे पार्ट में आ गए, रेस्टोरेशन पार्ट में। कल हमने रेस्क्यू वाला पार्ट शेयर किया था, आज हम रेस्टोरेशन को लेकर शुरू कर रहे हैं और इसमें 7 पॉइंट हैं। ये 7 पॉइंट हैं और इन 7 पॉइंट को देखने से पहले हमको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई मेरे लिए परमेश्वर के वचन से पढ़े रोमियो की पत्री और उसका 7 अध्याय और उसका 14, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। व्यवस्था का मतलब 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं शारीरिक आज्ञाएं नहीं थी। पहली बात, व्यवस्था जो 10 हुक्म है वो आत्मिक थे। व्यवस्था यानी 10 हुक्म तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक, पौलुस कह रहा है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। और जिस व्यक्ति ने उस व्यवस्था को 10 हुक्म जिन्हें दिया गया था, उन लोगों की दशा क्या बताई है कि पहली चीज तो वो जो 10 आज्ञाएं थी वो आत्मिक थी और लोगों की दशा ये बताई गई है कि वो शारीरिक, पहली बात तो शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। तो आत्मिक चीजों को शारीरिक मनुष्य कभी ना तो अंडरस्टैंड कर सकता है और ना उसके अनुसार कुछ कर सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उसको अप्लाई भी नहीं कर पाएगा, तो वो उसको समझेगा नहीं तो उसको लागू कैसे करेगा। तो शारीरिक, पहली समस्या शारीरिक और दूसरी पाप के हाथों बिका हुआ, यानी पाप का गुलाम। एक पापी मनुष्य जो पाप के वश में है
और पाप के वश में है, इसलिए वो शारीरिक है। और परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी वो आत्मिक थी। तो आत्मिक चीज शारीरिक मनुष्य के लिए एक कठिन प्रश्न के रूप में थी और वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था और उसको अप्लाई भी नहीं कर सकता था। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, चैप्टर 7। We know that the law is spiritual. The law is spiritual. Law is not the spirit. Law is spiritual. There is a difference between spirit and spiritual. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगता है और हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब हम स्पिरिचुअल होते हैं। और हमारे स्पिरिचुअल का जो सोर्स है वो स्पिरिट है। स्पिरिट मीन्स होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के द्वारा हम स्पिरिचुअल होते हैं। तो बिना परमेश्वर की आत्मा के वो व्यवस्था जो थी वो आत्मिक थी, लेकिन वो आत्मा नहीं थी। और आत्मा जीवन देता है, आत्मिक जीवन नहीं दे सकता है। आत्मिक तो उसका स्वरूप है, वो आत्मिक थी, लेकिन आत्मा जीवनदायक है, आत्मा जीवन देती है। तो वो आत्मा नहीं थी, पहली बात वो आत्मिक थी, आत्मिक उसका स्वरूप था। जी, the law is spiritual, but I am a creature of the flesh, carnal, unspiritual, having been sold into slavery under the control of sin. मैं पाप के हाथों बिका हुआ था, यानी ऑलरेडी हम उसके गुलाम थे। अब किसी गुलाम को, किसी दूसरे के गुलाम को आप खरीदना भी चाहें और वो बेचना ना चाहें तो आप उसको ले नहीं सकते। जब तक कि वो गुलाम वहां से छूटना ना चाहे, उसको छोड़ना ना चाहे अपने स्वामी को, वो तब तक आपके पाले में आएगा नहीं, चाहे आप कितना भी पेमेंट करके रख दो। ये स्टेटस था मनुष्य का। अब पौलुस ने इसको अपने ऊपर अप्लाई करके बताया है। अब इसी अध्याय का 7 अध्याय का 24 और 25 पद पढ़िए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। किस चीज से? मृत्यु की देह। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, इसलिए मैं आप, वो अपने आप को खुद बोल रहा, मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मनुष्य 3 चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज क्या है? आत्मा, जो स्पिरिचुअली डेड। जब हम, जो भी मनुष्य आदम के बाद से जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं फिजिकली, वो सब फिजिकली अलाइव और स्पिरिचुअली डेड होते हैं, आत्मिक रूप से मृतक पैदा होते हैं। इसके मतलब स्पिरिट वाला पार्ट तो बिल्कुल डेड है। उसके बाद आ जाइए, 2 पार्ट बचते हैं, एक मनुष्य का प्राण और दूसरा मनुष्य का शरीर। अब ये प्राण और शरीर में 2 भाग हैं और पौलुस कहने लगा मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि क्योंकि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का और शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यानी अब मनुष्य के पास 2 ही चीजें बची, आत्मा मृतक है और उसके पास प्राण है और उसके पास शरीर है। उसका प्राण यानी उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी सोच, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और पढ़ता है और प्रेरित होता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन वो उसको, अब उस वचन को, उस सुनी हुई बात को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर जो है उसका, वो पाप की व्यवस्था का सेवन करता है। यानी शरीर से वो पाप करता है और मन से वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, वचन पढ़ता है। तो मन से क्या कर रहा है और शरीर से क्या कर रहा है, 2 चीजें फंक्शन कर रही हैं। हम इन 2 चीजों में से एक न्यूट्रलाइज हो जाए,
तो एक व्यक्ति, यानी ये दो स्वामी हो गए, एक हो गया शरीर और दूसरे शरीर के द्वारा पाप शासन कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा हृदय जो है परमेश्वर की व्यवस्था। तो एक तरफ परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं जो हमारे मन में रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ शरीर जो है वो पाप का सेवन कर रहा, पाप की गुलामी में है। तो शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे फॉलो कर सकते हैं? दिस इज द स्टेटस ऑफ मैन। ये है मनुष्य की दशा, और इस दशा से कौन छुड़ाएगा? आप किसी भी रिलीजन को स्टडी कर लीजिए, एवरी बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, आप स्टडी करके देख लीजिए, आपको कहीं भी उद्धार करता नहीं मिलेगा। विधियां जरूर मिलेंगी, सब जगह विधियां लेकर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उद्धार करता कहीं नहीं है, क्योंकि उद्धार करता पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, इस धरती पे समस्त मानव जाति के लिए केवल एक है, His name is Jesus Christ। इसीलिए प्रेरितों के काम में कहा गया, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर केवल एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। पाना चाहते हैं तो पाएंगे, अगर आप नहीं पाना चाहते तो जबरदस्ती नहीं, क्योंकि उद्धार जो है वो ऑप्शनल है, ये मनुष्य की मर्जी पर है कि वो पाना चाहे तो उसे मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं पाना चाहता तो कोई उसको दे नहीं सकता। ये भी एक सच्चाई है। तो हमें जो अभी अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे हैं जो लोग, उनको ये सच्चाई मालूम होनी चाहिए कि ना उद्धार प्राप्त किया जा सकता है, ना उद्धार किसी को दिया जा सकता है, लेकिन उद्धार मिल सकता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तो सुसमाचार को ग्रहण करें तो आपको उद्धार तो मिल जाएगा। उद्धार मिलने के बाद फिर एक मसला शुरू होता है कि आप उस उद्धार को जो अभी अभी आपको मिला है यीशु मसीह पर विश्वास करके, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल विश्वास करना पड़ा, और उसी के साथ पवित्र आत्मा आया है, उसके बाद आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। सारा हिसाब उस वाले पार्ट का होगा कि आपने उस उद्धार को खो दिया या उस उद्धार का दुरुपयोग किया, इसका वो हिसाब लेगा, क्योंकि उसने अपना बेटा बलिदान किया है हमारे उद्धार के लिए। उसमें हमने कुछ नहीं किया, किसी व्यक्ति ने उस उद्धार के लिए कुछ नहीं किया जो उसको सेत में मिल गया। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि प्राण तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने दिया, लहू तो उसका बहा, क्रूसीफाई वो हुआ, पाप हमारे लिए थे उसने, और हमारे पापों को लेकर मर गया, तो हमें कोई दर्द नहीं, क्योंकि हम वैसे ही पाप में जीवन बिता रहे हैं, और हम उद्धार पाने के बाद भी फिर फंस जाते हैं। दोनों स्टेजेस खराब है। उद्धार से पहले का जीवन भी बहुत कठिन है, और उद्धार पाने के बाद भी बहुत कठिन है। ये पहला भाव। उद्धार पाना बहुत सरल है क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन उद्धार मिल जाने के बाद समस्या खड़ी हो जाएगी। तो पहला फोकस हमारा होना चाहिए उद्धार पाने के बाद। ये वल्नरेबल स्टेज आ गई। वल्नरेबल का मतलब मालूम क्या है? आसानी से शिकार करने लायक। जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो संतान उत्पन्न होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके सर्वाइवल का। वो कैसे आप उसको सब बीमारियों से, सब एक्सीडेंट से, सारी मुश्किलातों से आप उसको सुरक्षित कितना रख पाएंगे, और उसका खान पान कैसे बढ़िया नरिश्ड फूड उसको देना, बेस्ट एजुकेशन उसको देना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, सर्वाइवल बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसीलिए इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में लेके चलेंगे, स्पिरिचुअल सर्वाइवल को, ताकि आपको पता चले कि पवित्र आत्मा मिल जाना और पवित्र आत्मा को रिकग्नाइज करना और उसको फॉलो करना, ये 3 पार्ट आएंगे। तो आज हम उसका पहला पार्ट देखेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जी, ये यहाँ पर प्रश्न उसने रखा, स्थिति रखी और सवाल किया। इसके बाद उसने जवाब भी आगे लिखा, और वो जवाब है 8 अध्याय के पहले पद से, यानी 7 अध्याय का आखिरी पद, और फिर उसके बाद शुरू होता है 8 अध्याय का पहला पद। वहां पे क्या लिखा हुआ है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उन्हें तो माफी मिल गई।
क्योंकि वे शरीर के अनुसार क्योंकि वे अब शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार तो चलते हैं। ये पवित्र आत्मा मिला कब? जब माफी मिली तभी मिला ना साथ में। माफी मिली तुरंत पवित्र आत्मा मिल गया। माफी के साथ क्यों मिला? दो चीजें साथ आती हैं। क्योंकि दोबारा गलती ना करें। हाँ, आपका उस दिन तक का सारा हिसाब उसने जीरो कर दिया, सब माफी, कोई चीज अकाउंट नहीं किया जाएगा, यानी किसी का हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि इसके बाद जब दोबारा तुम्हारा हिसाब करूंगा, लेखा लूंगा, तब मैं हिसाब करूंगा कि तुमने अपनी जिंदगी क्यों गलत बिताई, जबकि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया था। पुत्र बलिदान किया, दाम चुकाया उसने, और हिसाब किससे लेगा? आपने उसके दाम के बदले में छुटकारा पाया, माफी पाई पापों से, तो हिसाब किससे लेगा? जिसको माफी दी है उसी से हिसाब लेगा। इसलिए उसने गवर्नर छोड़ दिया। होली स्पिरिट इज जस्ट लाइक अ गवर्नर। वो गवर्न करेगा, रूल नहीं करेगा। वो रूल हम करते हैं और वो गवर्न करता है। गवर्नर आपको सिर्फ गलती पर बताएगा कि दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द वर्ड, according to the plan of God, according to the will of God, according to the purpose of God. This is wrong. Go and search in the scripture. जब तुम वचन में जाओगे तब पवित्र आत्मा तुमको गाइड करेगा कि क्यों गलत है, ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में क्यों है, उसकी योजना के विरोध में कैसे है, सब चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। लेकिन जब तुम इंटरेस्ट लोगे तब वो इंटरेस्ट लेगा, तुम नहीं करो, वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कल बताया था कि वो चरवाहा नहीं है, बल्कि वो हमें सहायक दिया गया है। चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। उसने हमें सहायक भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव, होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट आगे आगे चलेगा, हमको उसको परस्यू करना पड़ेगा। फॉलो करने का मतलब परस्यू करना। तो आप चूकेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, वो घूम के नहीं देखेगा। आपको उसको फॉलो करना ही करना है। वैसे ही जैसे लोग ब्लाइंड लीडर्स को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, वैसे ही आपको होली स्पिरिट को फॉलो करना है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। होली स्पिरिट, देखिए यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जब गिर जाएंगे पता कब चलेगा? तब ये बताइए बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि तुम ब्लाइंड फॉलोअर क्यों बने? होली स्पिरिट ब्लाइंड ना वो ब्लाइंड है और ना वो ब्लाइंड लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। होली स्पिरिट को फॉलो करने के लिए आपको देखना जरूरी है। इसीलिए पौलुस ने कहा था हम देख कर नहीं विश्वास से चलते, यानी विश्वास की आत्मा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको स्पिरिचुअल लाइफ जीसस क्राइस्ट है, बट द स्पिरिचुअल गाइडेंस थ्रू द होली स्पिरिट। वो लाइट आपको दिखाएगी और गाइड आपको, तब पवित्र आत्मा आपको दिखेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है इधर चलने, जिधर रोशनी उधर चलो। जब आपकी गाड़ी की हेडलाइट सामने क्यों होती है? ताकि जिधर हमें जाना है उधर रोशनी रहे। उसकी लाइट साइड में नहीं होती है। हेडलाइट हमेशा हैंडल के ऊपर होती है, जिधर हैंडल मुड़ेगा उधर लाइट। तो पवित्र आत्मा आपको रोशनी में लेकर चलेगा, तो आपको देख कर चलना पड़ेगा। ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए होली स्पिरिट के जो फॉलोअर्स होंगे वो ब्लाइंड नहीं होंगे, वो देखने वाले होंगे। ठीक, इसके साथ साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा इसी बात को समझने के लिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 1 से 4 था। इसके अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उन्हें माफी मिल गई है। अब वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। देखिए उसने ये बोला था मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ डेथ? बॉडी ऑफ डेथ का मतलब है कि मृत्यु का शरीर। पाप का सेवन कौन कर रहा था? पौलुस ने क्या बताया? परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिखा हुआ।
इसका मतलब शरीर जो है वो पाप का सेवन कर रहा है। तो किसको हमें न्यूट्रलाइज करना है? शरीर को। शरीर तभी न्यूट्रलाइज होगा जब हम आत्मा पे जीवित हो जाएंगे। जैसे ही पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर, हमारी जो आत्मा जो मरी हुई थी उसमें जीवन आ जाता है। और जब वो जीवित हो जाती है, अब दो बॉस एक घर में नहीं रह सकते। या तो शरीर का चले, शरीर की इच्छा चलेगी, और या तो पवित्र आत्मा की हमारी आत्मा में इच्छा चलेगी। दो स्वामी की सेवा कोई नहीं कर सकता। अब ये बताइए, आपको इन दोनों में से किसी एक को ज्यादा महत्व देना है और किसी एक को न्यूट्रल करना है, किसको करेंगे? जब पवित्र आत्मा आ गया, अब आपके सामने यह प्रश्न उठता है, चैलेंज, कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे या शरीर के अनुसार चलेंगे या दोनों के अनुसार चलेंगे? दोनों के हिसाब से तो चल नहीं सकते। नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा है तो उसी के हिसाब तो से एक को आपको नीचे गिराना पड़ेगा, तो शरीर को गिराना, एक को, हाँ, एक को नलिफाई करना पड़ेगा, एक को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एक न्यूट्रलाइज होगा तभी दूसरे की चलेगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं ले सकती। जी आगे पढ़िए। और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दी। और देखिए, मृत्यु की व्यवस्था जो है वो हमारे शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहे थे ना, वही मृत्यु की व्यवस्था थी। तो हमारा शरीर जब निष्क्रिय हो गया तो अब हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे। अब बचा क्या? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में। देखिए, पाप में शरीर नहीं भेजा था उसने। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़े नुक्ते हैं। उसने जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट थी, फिजिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो बॉडी ऑफ सिन नहीं थी। समानता लिखा है। समानता का मतलब क्या होता है? मतलब उसके जैसी हो गई वो बाद में। वो शरीर उसका था, लेकिन वो शरीर निष्पाप था। लेकिन जैसे सब मनुष्यों का शरीर होता है, जैसे हमारा शरीर है, जैसे आपका शरीर है, वैसे ही शरीर उसका था। तो उसे भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगती थी, उसको भी तकलीफ होती थी, उसे भी चोट लगती थी। वो सब कुछ जो हमें होता है वो सब कुछ उसके शरीर में होता था। ठीक वैसे ही, लेकिन पाप में शरीर की समानता में, यानी जैसे सब मनुष्य आदम के जितने भी वंशज हैं सब पापी थे, उन्हीं की समानता में वो आया, यानी मनुष्य बन गया फिजिकली। जी, पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए, यानी भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब ये बताइए, यीशु मसीह के बारे में तीन बातें हमेशा से बताई जाती हैं, वचन में है, डिक्लेयर्ड है और क्लियर है, कि उसने ना तो कभी कोई पाप किया था, ना वो पाप करता था, और वो पाप को जानता तक नहीं था। He knew no sin, he did no sin, he had no sin। ये तीन बातें उसके बारे में सिद्ध है। अब ये बताइए, तो उसके ऊपर पाप पर, उसके शरीर पर जो पाप की जो दंड की आज्ञा दी गई वो किसकी थी? हम सबके पापों को, जो उसने, हमारे पापों को उसने एक्सेप्ट किया। यानी वो पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पिता के सामने वो मुखिया बन के खड़ा हुआ कि इन सब के पापों के बदले मैं सबका पाप अपने ऊपर लेता हूं, और वो सजा को मैं भुगतने को तैयार हूं जो पाप की है। वॉलंटरली इस काम को किया था, स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं था उसके ऊपर। ये क्यों किया था? बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द फादर। वो पिता से बहुत प्यार करता था। पिता की इच्छा थी कि कोई इस मनुष्य को, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इस समस्त मानव जाति को, इसके लिए बलिदान देने के लिए कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। और जो था उसको परमेश्वर, इस बात के लिए, परमेश्वर का स्वभाव देखिए, परमेश्वर कभी किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाता नहीं। स्वेच्छा से अगर कोई करता तो परमेश्वर उसे सरापों पे रखता है। तो परमेश्वर ने अपने से ऊपर नाम उसको कर दिया, उसको सारा अधिकार दे दिया, क्योंकि जो काम परमेश्वर सोच रहा था करने को, वो कर वो ही सकता था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर ने उसे भी प्रेशराइज नहीं किया, उसको इस चीज के लिए दबाव नहीं डाला, बल्कि उसने स्वेच्छा से किया, क्योंकि परमेश्वर अपने पिता से बहुत प्यार करता था। पिता की इच्छा यही थी कि किसी तरह उद्धार हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता की उस इच्छा को पूरा किया बिकॉज ऑफ द लव
उसने उस प्रेम के कारण जो वो पिता से रखता था, उसने अपने आप को समस्त मानव जाति के लिए पाप बलि होने के लिए दे दिया। हालेलुया। उससे पूछिए जिसका बेटा गया और जिस बेटे ने अपने बाप के प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। है कष्टदायक उसके लिए, लेकिन लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। जी आगे पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। शरीर व्यवस्था की विधि क्या थी? व्यवस्था आत्मिक थी, ताकि वो आत्मिक व्यवस्था हमारे जीवन में पूरी हो जाए, है ना। तो जब तक हम आत्मिक नहीं होंगे तब तक वो हमारे जीवन में फुलफिल नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। अब जब हम यीशु मसीह ने वो शरीर वाला पार्ट अपनी बॉडी को बॉडी ऑफ डेथ बना दिया, तो उसकी मृत्यु के द्वारा हमारी इस देह को मृतक मान लिया परमेश्वर ने, और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जीवन मिलने लगता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, द स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, या बॉर्न अगेन, आत्मिक रूप से जन्म ले लेना। अब जन्म तो हो गया, अब सबसे बड़ा खतरा जन्म के बाद बच्चे का है। कैसे बचेगा? एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 और 17 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर तुम्हारा तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाएगा जब तक तुम शरीर के अनुसार चलो, या अगर तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा कभी नहीं पूरी करोगे, मन ही नहीं करेगा। स्टार्टिंग कठिन है। आप अगर सोचेंगे ये कैसे संभव है, इसका मतलब अभी आपको उद्धार नहीं मिला, क्योंकि जिसको उद्धार मिलेगा उसको ऐसा करने की योग्यता मिलती है, यानी पवित्र आत्मा। और जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिला इसका मतलब पापों की क्षमा नहीं हुई, और पापों की क्षमा हुई तो तुरंत पवित्र आत्मा साथ में मिलेगा। फॉरगिवनेस ऑफ सिंस और होली स्पिरिट, ये दोनों एक साथ आते हैं। और जिसको फॉरगिवनेस ऑफ सिंस नहीं हुआ उसको होली स्पिरिट नहीं मिलेगा। अब इसमें बताइए कहीं कोई रास्ता बचता है? कोई रास्ता नहीं जी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होली स्पिरिट आ गया और शरीर काम कर रहा है, तो ये शरीर उस होली स्पिरिट के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसी को एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट मसीह के विरोध में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा मालूम कौन है? मसीह का आत्मा। और मसीह की आत्मा के विरोध में जब हमारा जीवन चलने लगता है तो हम मसीह विरोधी बनते हैं, मसीही नहीं बनते। मसीही हम तब बनेंगे जब हम पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे और समझ के साथ चलेंगे। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों से प्रकट होगा। प्रूफ चाहिए, हर जगह प्रूफ है, एक एक बात का प्रूफ है। बिना प्रूफ के परमेश्वर का वचन बात ही नहीं करता। हर चीज प्रमाणित होनी चाहिए। मसीही जीवन प्रमाणित जीवन है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बेवकूफ बना दिया जाए, दिखावे का जीवन है ही नहीं जी। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। अब इसको 15, 16, 17 पद इंग्लिश, Galatians chapter 5, 16 and 17 verse in English. But I say walk and live. Walk का मतलब हमेशा live होता है। देखिए मैंने यहाँ पर walk के बाद ब्रैकेट में live लिखा है। walk का मतलब है ऐसे फिजिकली चलना नहीं, walk का मतलब होता है spiritually live, जीवन जीना जी। Habitually in the Holy Spirit जी। Responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings
not gratify the cravings and desires of the flesh and desires of the flesh of human nature without God या without spirit भी कह सकते हैं जी. For the desires of the flesh For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, the Holy Spirit, and the desires of the Spirit and the desires of the Holy Spirit are opposed to the are flesh, opposed to the flesh, godless human nature. godless human nature. For these are antagonistic. these are antagonist. Antagonist का मतलब आप रिसर्च करके देख लीजिएगा, एंटी क्राइस्ट को एंटागोनिस्ट बोलते हैं जी. These are antagonistic to each other, Antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other. and in conflict with each other. ये एक दूसरे से इनकी लड़ाई चलती रहेगी. पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी. किसके बीच? हमारा शरीर, हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर हमारे शरीर से लड़ने लगेगा. ये एक दूसरे के विरोधी हैं, दो विरोधी स्वभाव आ गए हमारे अंदर जी. अब इसके साथ एक पद पढ़ना बेटा, इफिसियों की पत्री 7 अध्याय इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, सॉरी, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7 पद. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, हमको उसमें यानी मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया जी. इसका फिर 13 पद पढ़िए, 13 और 14. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. कब? जब तुमने सुसमाचार पे विश्वास किया उसी समय प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? उद्धार के साथ आपको जैसी पापों की क्षमा मिलती है वैसे ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है. इट इज क्लियर एंड बिल्कुल क्लियर. और ये सिद्ध है, ये सिद्ध बात है. ये सच्चे सुसमाचार में सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, लेकिन कहां तक? सिर्फ उद्धार पाने तक. उसके बाद पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना, यहां से आपका पार्ट शुरू होता है, पार्टिसिपेशन इन द होली स्पिरिट. आप पवित्र आत्मा के साथ कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी. 14 पद पढ़ दीजिए. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए, ये देखिए जो पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी, ये उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है. उसकी महिमा की स्तुति. अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा. पहले 7 पद. In him we have redemption. In him का मतलब in Christ we have redemption, deliverance and salvation through his blood. हमारा उद्धार हो जाता है उसके लहू के द्वारा जी. The remission, forgiveness of our offenses, shortcomings and trespasses, in accordance with the riches and the generosity of his gracious favor. 13-14. In him, in Christ, you also who have heard the word of truth, the glad tidings, gospel of your salvation. जब आप ये अपने उद्धार का सुसमाचार सुनते हैं and has believed him, जब आप उस सुसमाचार को विश्वास से ग्रहण कर लेते हैं and adhere to and relied on him, उस पर भरोसा कर लेते हैं, were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की थी पवित्र आत्मा की, वो पवित्र आत्मा तुमको मिल जाता है. कब मिलता है? जब आप सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हैं.
सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद क्या होता है? विश्वास करना है, विश्वास करना, ग्रहण करना है। जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपने उसे अपने लाइफ के लिए कि नहीं यही मुझे उद्धार करता है, ये मेरा उद्धार करता है, इसी समय उद्धार मिलेगा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं? हम अपने मन फिराने लगते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, बताओ कितने मूर्ख हैं हम, कैसे कर रहे थे ये चीज, और इधर देखो लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं, सब मूर्खता कर रहे हैं। तो आपको सब कुछ ऐसा लगने लगेगा कि जैसे परमेश्वर आपको सब कुछ दिखा रहा है कि लोग मूर्खता क्यों कर रहे हैं, पर उस पर विश्वास करो, वो उद्धार मिल जाएगा। और जैसे ही आप मन फिराने लगते हैं, आपका मन फिरने लगता है, तो आपको पापों की क्षमा यानी फॉरगिवनेस ऑफ सिंस भी मिलता है, और ठीक उसी समय पे साथ साथ पवित्र आत्मा भी मिल जाता है। ये मोहर आप पर लग जाती है जी। 14th वर्स, That spirit is the guarantee of the guarantee of our inheritance, our inheritance, the first fruits, the first fruits, the pledge and foretaste, the pledge and foretaste, the down payment on the down payment on our heritage, on our heritage, in anticipation of its full redemption, and are acquiring complete possession of it, to the praise of his glory. to the praise of his glory। यानी पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है, अभी उसने पोजीशन नहीं लिया, कब्जा नहीं किया, यानी आप पवित्र आत्मा के वश में अभी नहीं हुए, अभी तो पवित्र आत्मा आया है। पवित्र आत्मा का आपके जीवन में आना एक बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करना ये दूसरी बात है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके वश में हो जाना ये तीसरी बात, ये मैच्योर लेवल है। हालेलुया। अभी हम कौन से स्टेज पे हैं? फर्स्ट स्टेप, पवित्र आत्मा आ गया, लेकिन अभी हम पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं है, और वी आर अनअवेयर अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ 7 बातें हम देखेंगे। वॉक मीन्स लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 2 से 4 पद हिंदी में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए, हमको फुलफिल हो जाए, हमें फिजिकली कुछ ना करना पड़े। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। अब हमको कहां पर फोकस होना, हमारे माइंड को कहां फोकस होना चाहिए? फिजिकल बातों में या स्पिरिचुअल बातों में? फोकस पॉइंट कहां चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा हमको फोकस करना है स्पिरिचुअल बातों में। और अभी मालूम है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसको ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो फिजिकल बातों को फोकस ना करके स्पिरिचुअल फोकस करे। यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसके अंडर में ये वाला पार्ट पूरा हो सकता है, उसके बिना संभव नहीं। अब देखिए इसको, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13 पद पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ना। For if you live according to the dictates of the flesh, you will surely die. अब आपको डिक्टेट कौन कर रहा है? स्पिरिचुअल पर्सन, अभिभावक आ गया यहाँ पे। आपको जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे हैं
और किस लेवल के उसी लेवल से उसका पालन पोषण होगा, उसी लेवल से उस बच्चे का IQ लेवल बनेगा, उसकी बौद्धिक क्षमता भी वैसे ही होगी, उसका बिहेवियर भी वैसे ही होगा, उसका पालन पोषण, उसकी सेहत भी वैसे ही होगी, उसकी एजुकेशन भी वैसे ही होगी जैसे माता पिता होंगे। अब माता पिता वाला पार्ट आता, अभिभावक, गार्जियंस। स्पिरिचुअली माता पिता वाला पार्ट तो पिता परमेश्वर का है, वही हमारा पिता, वही हमारा माता है। अब वो रिप्रेजेंटेशन में उसने पहले से सेवक ठहराया हुआ है, यानी पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के द्वारा इस काम को पूरा करता है। ठीक, तो अब यहां पर वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा आपको राइट गाइडेंस चाहिए, नहीं तो आप आत्मा में चलना सीखेंगे नहीं। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, यदि तुम आत्मा से डिक्टेट्स ऑफ द फ्लैश, अगर वो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति होगा तो वो आपको पवित्र आत्मा तो मिला है, लेकिन वो आपको डिक्टेट कर रहा फिजिकली, तो आप थोड़े समय बाद फिर फिजिकल हो जाओगे, आपका गया, उद्धार खत्म। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आगे पढ़ो बेटा, बट if through the power of the Holy if Spirit through the power of the Holy Spirit you are habitually putting to death, you are habitually putting to death, making extinct, deadening the evil the evil deeds deeds prompted by the body, you you shall really and genuinely live forever. ever. तुम अनंत जीवन पा जाओगे। मालूम कैसे? तुमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अपने शरीर की क्रियाओं को नष्ट करना है, यानी रोज मरना। तुम रोज शरीर को अपने मारना है, रोज शरीर को मारना, मन की इच्छा और शरीर की इच्छा को रोज मारना डेली। और डेली जब आप उसको मारेंगे तो वो आप कोई चीज रोज मारते रहिए। कब तक? जब तक वो आपका पीछा न छोड़े, पीछा करना न छोड़े। एक टाइम ऐसा आएगा पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, ये मैच्योर स्टेज में होता है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, पुट टू डेथ द डीड्स ऑफ द बॉडी बाय द स्पिरिट। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 13 पद वही है, ठीक है, जो हमने देखा। ये दोनों पॉइंट इसमें क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, लेड बाय द स्पिरिट, यानी अब 13 के बाद 14 पद में क्या कह रहा है? 8-14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर, जोर दे के बोला, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमें परमेश्वर की संतान बनने में कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए हमको पवित्र आत्मा की गाइडेंस में और उसके द्वारा संचालित होना है, चलना है, जीवन व्यतीत करना है पवित्र आत्मा के अनुसार, और अपनी देह की क्रियाओं को मारना है प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जी, इंग्लिश में 14, For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Led by the Spirit का मतलब जो पवित्र आत्मा के पीछे चलते हैं, उसकी गाइडेंस में चलते हैं, उसकी लीडरशिप में रहते हैं, उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं, उसको परस्यू करते हैं, वो है परमेश्वर के पुत्र। यानी मैच्योर लोग पवित्र आत्मा के साथ चल पाएंगे, जो मैच्योर नहीं वो नहीं चल पाएगा। जी, उसके बाद आ गया 5वां पॉइंट, नाउ द फादरहुड ऑफ गॉड बाय द स्पिरिट। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 to 17, 15, 16, 17। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। तो फादरहुड भी आ गया, यानी पिता, हम उसको अपना पिता मानने लगते हैं। अब फिजिकल फादर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेवनली फादर। यीशु मसीह का पिता हमारा पिता हो गया पवित्र आत्मा के द्वारा।
यहाँ पे फादरहुड, हुड का मतलब जब किसी चीज में हुड लग जाता है, ब्रदरहुड, हुड का मतलब क्या होता है? छतरी, छत्र छाया। आपको परम पिता परमेश्वर की छत्र छाया मिल जाती है, हम उसकी छत्र छाया में आते हैं। और आप 91 ज़बूर में जाके देखिए 91 साम, वहां पर ये लिखा हुआ है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में वास करे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ये लिखा हुआ है। और उसी के लिए वायदा है कि वो तुझे महामारी से बचाएगा। तो ये वाला स्टेटस जब हमारे जीवन में कंप्लीट होगा तब वो प्रॉमिस हमारे जीवन में फुलफिल होता है। और ये बिना पवित्र आत्मा के कहां है? हम फादरहुड में नहीं आए। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, 8:15 to 17। For the spirit which you have now received, जो अभी अभी तुम्हें मिली है, जो तुमने पाई है, is not a spirit of slavery, is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received the spirit of adoption, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें अपना पुत्र ग्रहण कर लिया, हमारी आत्मा को उसने ग्रहण कर लिया जी। the spirit of sonship, The spirit of sonship, in the bliss of which we cry Abba, Abba, Father. Father। The आगे, Spirit himself the Spirit thus testifies together with our own spirit, assuring us that we are children of God. that we are children of God। हम उसके बच्चे, अभी हम चिल्ड्रन हैं जी। And if we are his children, And if we are his children, then we are his heirs too also. then we are his heirs also, यानी हम उसके उत्तराधिकारी भी हैं, हम उसके वारिस हैं। अगर हम उसके बेटे बन गए तो हम उसके वारिस बन गए। कितना बड़ी चीज है। अब वारिस उसके बन गए पवित्र आत्मा के द्वारा और जीवन बिताएंगे शरीर के अनुसार, तो क्या वो वारिसाना हक मिलेगा? बिना पवित्र आत्मा के ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आइए छठे पॉइंट पे, होप इन द स्पिरिट। रोमियो चैप्टर 7 वर्स 6। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। इंग्लिश में, But now we are discharged. But now we are discharged। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? आप अस्पताल में भर्ती होते हैं जब बीमार होते हैं, लेकिन जब आप ठीक हो जाते हैं तो वहां से डिस्चार्ज का मतलब आप वहां से छूट गए, है ना? छूट जाना। आप और हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब ग्रहण किए गए, इसका मतलब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें उद्धार ही नहीं मिला, पवित्र आत्मा मिली, अडॉप्ट किया ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। और इसमें मालूम क्या, हम वहां से छूटे और अब हम किसके अनुसार? अब हम शरीर के अनुसार नहीं, अब हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे, बल्कि अब हम क्या लिखा हुआ है? आत्मा की नई रीति पर। जी, इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But now we are discharged. But now we are discharged from the law and have terminated all intercourse with it, or intercourse with him, having died to what once restrained and held us captive. So now we serve not under obedience to the old code of written regulations, but under obedience to the promptings of the Spirit in newness of life। अब नए जीवन के लिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे। अब हम छूट गए उससे, ठीक है। अब इसका 7वां पॉइंट आता है, लव बाय द स्पिरिट। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय का 30 पद पढ़िए। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ
परमेश्वर से प्रार्थना करो मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। प्रार्थना करो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे प्रार्थना का आदेश नहीं दिया जा रहा, मेरे साथ मिलकर। पर प्रार्थना का भी मतलब हम आगे आप लोगों को और बताएंगे। फेलोशिप, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति नहीं जानते हैं तो आप प्रार्थना कर किससे रहे? परमेश्वर के द्वारा अभी आपको छुटकारा मिला नहीं, आप उसके संतान बने नहीं, आप उसके बच्चे बने नहीं, और आप किसको पिता कहकर पुकार रहे हैं? प्रार्थना पे बड़े प्रश्न उठाएंगे जी। 15 अध्याय का 30 पद हुआ, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22-23 पद। गलातियों की पत्री पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, ये पवित्र आत्मा का आउटपुट है। अगर पवित्र आत्मा में कोई जी रहा है, उसके जीवन से ये चीज प्रकट होनी चाहिए, ये फ्रूट्स दिखने चाहिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम है। ये चीजें जिसमें बढ़ती हुई दिखे वो आत्मिक है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था किसी देश की कोई कानून इनके विरोध में नहीं है। जो यहाँ पर लिखा हुआ ये फल अगर नहीं है तो सब जगह विरोध होगा। इसका इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But the fruit of the Holy Spirit, बट द फ्रूट्स नहीं लिखा है, आत्मा का फल लिखा है, आत्मा के फल नहीं लिखा है। ग्रामर पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आत्मा का फल यानी पवित्र आत्मा किसी में है तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। और अगर पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे मालूम है ज्यादातर लोगों में आपको किसी में प्रेम दिखेगा, किसी में धीरज दिखेगा, किसी में भलाई दिखेगी। ये गलत है। आत्मा का फल यानी उसका टोटल निचोड़ ये है कि ये वाली चीजें होनी चाहिए। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो उसका फल हमारे अंदर इतने रूप में प्रकट होगा जी। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, the work which is presence within, नहीं, फिर से पढ़ो बेटा, फिर गड़बड़ी हो गई। but the fruit of the Holy Spirit, बट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, the द वर्क which His presence which his presence within accomplishes, accomplishes is love, joy, peace, patience, patience, and even temper, forbearance, kindness, goodness, benevolence, and faithfulness, gentleness, meekness, humility, self-control, self-restraint. Against such things there is no law that can bring a charge. ये चीजें अगर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो गई, कोई कानून तुमको कभी कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किसी दुनिया के किसी देश का। ये है परमेश्वर की महिमा, और ये हमारे जीवन से क्यों नहीं प्रकट होती है। इसी के साथ साथ कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों 1:8। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इसको इंग्लिश में पढ़ना। Also he has informed us of your love in the Holy Spirit. in the Holy Spirit. For this reason we also from the day we heard of it from the day we heard of it have not ceased to pray and make special requests for you, and make special request for you, asking that you may be filled with the full deep and clear knowledge of His will in all spiritual wisdom, in comprehensive insight
insight incomprehensive insight into the ways and purposes of God, into the ways and purposes of the God, and in understanding and discernment of spiritual things. and discernment of spiritual things. हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को, फिजिकल बॉडी को क्रूसीफाई किया, बलिदान किया, ताकि हम इस देह के बंधन से छूट जाएं और हमें पवित्र आत्मा दे दिया, ताकि हम आत्मिक रूप से जीवित हो और जयवंत और फलवंत होकर उसकी महिमा का कारण बने। और ये शरीर जो मृतक है, मिट्टी से बना मिट्टी में मिलेगा, हम इसमें जब तक जीवित रहें, आत्मा के द्वारा जीवित रहे, आत्मा के अनुसार जीवन जिए और आत्मा में जयवंत और फलवंत होकर इस धरती पर जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिले फिजिकल डेथ में, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू करें और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें आत्मिक रिजरेक्टेड बॉडी दी जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आपका, जो आपने किया है वो आपके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए प्रभु सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और चाहते प्रभु ये वचन की ये बातें सब लोग जब सुनते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर, केवल उद्धार ना पाए बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने की शुरुआत करें, ताकि प्रभु उनका जीवन जयवंत और फलवंत हो और इस धरती पर वो आपके पुत्र के महिमा का कारण बने और हम सब का जीवन, हमारे जीवन से आपके पुत्र की महिमा प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।